हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 चैप्टर निकाला उनको रिवीजन करने के लिए। तो पहले मैंने अपने नोट्स बनाए थे, दोबारा जब मैंने लेक्चर देखा तो मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है जिसको मैंने साइड साइड में लिख लिया है। तो सबसे पहले मराठा वाला चैप्टर किया मैंने, उसके बाद मैंने यूरोपियंस वाला चैप्टर किया। मैं दोबारा नोट्स बनाती हूँ तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख लेती हूँ, क्योंकि कितनी बार भी आप लेक्चर देख लो, आपको हर बार कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको लगता है कि आपने पिछली बार नहीं किया था, तो वो चीज़ें नोट कर लो। फिर मैंने वो कैब उठाया और वो कैब में मैंने ई और एफ वर्ड का वो कैब किया। इतनी बार मैंने वो कैब रिवाइज़ किया, पर जितनी बार भी रिवीजन करो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो लगता है कि यार ये अचानक से सामने आएगा तो मुझे नहीं याद आएगा इसका क्या मतलब है। तो उन वर्ड्स को बार बार रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको हाईलाइट करके रख सकते हो मेरी तरह। मैं नाश्ता करूँगी और कुछ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर टेस्ट दूँगी। ऐसा आज तो मैंने टू डू लिस्ट भी नहीं बनाई है, कितनी ज़्यादा वियर्ड बात है। चलो पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं। और नाश्ते में वही एज़ यूजुअल चने और चिया सीड्स खाया। मैं थोड़ी सी अब नॉर्मल हूँ क्योंकि मुझे चिया सीड्स एक्चुअली में पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यूकम्बर खा रही हूँ, पता नहीं बड़ा फ्रेश सा लगता है। तो उसके बाद मैंने साथ ही साथ इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला चैप्टर शुरू किया, क्योंकि कुछ इसके क्वेश्चंस मिले हैं कि कैसे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हो बिना उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए। तो ये सारी चीज़ें आजकल पेपर में आ रही हैं। पहले ये टीचिंग के फील्ड में ज़्यादा पूछी जाती थी, बट अभी एसएससी वाले भी पूछ रहे हैं, तो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने 4 घंटे का एक मैराथन था जिसमें से मैंने 1 घंटा कंप्लीट कर लिया है। बाकी का मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा मगअप कर लेने से क्या होता है कि फिर वो बाकी के अभी जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें मैं वो चैप्टर रिवाइज़ नहीं करूँगी और भूल जाऊँगी। उसके बाद मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाला चैप्टर शुरू किया कि डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस कैसे पहचानेंगे, कौन सा एडवर्बियल है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिवल है। तो इसमें आप देख सकते हो इस लेक्चर में, ये भी यूट्यूब पे है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। रानी मैम ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बताया है और पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके आप देख सकते हो सेंटेंसेस वाइज की क्या सब्जेक्ट है, कौन सा क्लॉज कैसे हम पहचानेंगे। तो इस टाइप से, क्योंकि इनका मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, तो मैं कहूँगी आप लोग भी एक बार देख ही लेना। 1 घंटे का क्लॉज वाला लेक्चर है, मैं इसको पिन कर दूँगी अब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैंने फटाफट इसको, ये आज का छोटा सा लेक्चर था तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अभी पंक्चुएशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह बचे हुए हैं, क्योंकि वो भी बहुत अलग तरीके से पूछ रहा है। उसके बाद मैंने बनाया अपना लंच, सब्ज़ी और रोटी। प्लीज़ ये छोटी वाली को मत देखो। एग्ज़ाम होता है UPRTOU करके, तो ये ना क्या करती है कि ये एक यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो मम्मी ने मेरी इसमें भर दिया था बीएड के लिए। तो मैं पेपर दे आई थी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए, क्योंकि वो जो कॉलेज था ना वो आगरा के बहुत ही गांव में पड़ा था। तो ये पेपर मैंने ऐसे 2-2.5 महीने पहले दे दिया था और मैंने इसका रिज़ल्ट नहीं देखा था। तो आज मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इसके बारे में, तो पता चला इसकी काउंसलिंग हो रही है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 19 अगस्त से होगी। तो उसके लिए काउंसलिंग लेटर रिलीज़ हो गया था। तो मैंने सोचा क्या ही मेरा फर्स्ट राउंड में होगा, तो फिर मैंने डाउनलोड किया और मेरी रैंक आई है ओवरऑल 403। बस मैंने नींद में पेपर दे दिया था इसका, इतना सीरियस लेके नहीं दिया था। एनीवेज वो किसी काम का नहीं है, तो हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैंने मॉक दिया एडिक्विटी पैटर्न 7 ऑलिव बोर्ड पे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मैंने इतने बीच में कोई मॉक नहीं दिया, कुछ भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। बट मैं आज से वापस मोटिवेट हो गई हूँ और मैं चीज़ें वापस से सही से करूँगी। तो मैंने अपना टेस्ट दे दिया। इसमें मैं जीएस का सेक्शन जो, अरे यार कौआ भी अभी बोलेगा, रुको भगा के आती हूँ। हाँ, तो मैंने टेस्ट दे दिया और इसमें मैं जीएस का सेक्शन जो है बिल्कुल अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना ख़राब हो गया था बीच में। अब मैंने पता नहीं क्या ही तो किया है, मार्क्स बने हैं 95.5, द वर्स्ट ऑफ एवर जितना टेस्ट मैंने दिया है। लेकिन फिर भी अब देखते हैं मैंने किया क्या। जो क्वेश्चन मुझे अजीब लग रहे थे वन गो में, मैंने उनको एकदम छोड़ ही दिया है। जीएस में मैं बस एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई, उसके बाद क्लोज हो गया था। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी पूरा देखना पड़ेगा। इंग्लिश में 3 गलत हो गए हैं।
तो कुछ ऐसा सा है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। आई मीन व्हाट शुड आई डू नाउ। यहाँ पे देख रहे हो, अब मेरी कैलकुलेशन देखना। मैंने 35 जोड़ा है 64 में, तो क्योंकि मैंने पहला ऑप्शन देख लिया था कि 101/32 आ रहा है, तो मेरा अपने आप मैंने इसका जब एडिशन परफॉर्म किया तो मैंने अपने आप 101 लिख दिया। मैंने जोड़ा नहीं है इसको कि 5 4 9 आएगा, यहाँ पे 99 आएगा, और मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो आपको पहला ऑप्शन दिख जाता है कि अपॉन 32 है, तो आपका ऐसा थोड़ा होप जग जाता है कि यही होगा यही होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे, जैसे कि मैंने किया है। मैंने एनालिसिस शुरू किया और मुझे इतनी गुस्सा आ रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग बन जा रहे थे, बस कुछ ही एक में इशू हुआ। तो यार डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने इतने दिनों से नहीं किया था, बट मैं अब वापस से करूँगी। दिन में 2-2 मॉक दो, जिससे स्पीड अच्छी बन जाए, क्योंकि अगर आपका दिमाग तेज़ है तो आप थोड़ा बहुत लॉजिक तो लगा ही लोगे क्वेश्चन में। अब मैंने रेस चैप्टर शुरू किया है जिसको मैं ख़त्म करूँगी। वाईफाई बंद पड़ गया है गाइस, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं, पता नहीं क्यों। तो ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी, तो मैं बस इसमें इतना ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे वाईफाई वाले से बात करनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है, क्यों बंद पड़ गया है, और मे बी वो आए बनाने, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि कुछ मतलब जब से मैं यहाँ रह रही हूँ इस वाले फ्लैट में, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर होने वाला है, 2 महीने छोड़ के, मतलब 10 मंथ्स हो गए हैं। 2 या 3 बार तब तक मेरा वाईफाई ख़राब हुआ है बीच में। तो हर बार यही होता है कि वो अपने बंदे भेज देते हैं, और कभी ना कभी गली में से कोई वायर टूटा हुआ होता है, तो फिर वो ठीक होने में लगभग टाइम लग जाता है 1 घंटे। अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं पढ़ूँगी, अब रेस पढ़ूँगी या कुछ। मैथ्स में तो रेस ही ख़त्म करूँगी, और कुछ जब तक वाईफाई नहीं बन रहा जीएस का कुछ रिवाइज़ कर लूँगी। तो यही चीज़ मैं करूँगी आज। फिर शाम में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मेरी सिस्टर लाइब्रेरी से आएगी तो उसके साथ बैठ के पढ़ूँगी, तो यही करूँगी मैं। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे क्या ही अच्छा लगेगा इसको देख के, बट फिर भी बहुत दिन हो गया था मैंने यूट्यूब पे कुछ डाला नहीं था, तो इसके लिए मैंने आज बना लिया इसको। तो आई नो ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मॉक में भी इतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं रहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मॉक दे नहीं रही थी बिल्कुल। कुछ भी आप बोल लो, डिस्टर्बेंस या समथिंग कुछ भी बोल लो। तो अब से मैं डेली मॉक दूंगी, और एक दिन में 2 दूंगी, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। मैंने बाद में एनालिसिस किया मैथ्स के, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मुझसे हो गए, तो वो मैं मॉक देते टाइम भी कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे आ नहीं रहे थे, मैंने उनको स्किप कर दिया ये सोच के कि अरे एक बार में समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। या तो ये सबके लिए है कि ये मत सोचो पेपर का पैटर्न टफ हो गया है या चेंज हो गया है, नई चीज़ें आ गई हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बाकी आप लोगों की तरह मैं भी ऐसी कुछ फालतू सोचती रहती हूँ, टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बाय बाय।